छठ का ये त्यौहार, आइए छठ के बारे में अगर कुछ बात करें तो छठ का ये त्यौहार जो है भगवान सूर्य के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने का त्यौहार है। इसके साथ साथ ये जो त्यौहार है ये शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का भी त्यौहार माना जा सकता है, क्योंकि ये आपको अनुशासन भी सिखाता है, संयम भी सिखाता है, और ये जो है एक कठोर आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इतना आसानी से करने वाला व्रत नहीं है। और पर्यावरण संरक्षित इसलिए कहा जाता है, पर्यावरण के अनुकूल इसलिए कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही जो है दिया जाता है, जिससे जो है सूर्य की पराबैंगनी किरण जो है पर्याप्त मात्रा में मनुष्य को मिलती हैं, और उस समय जो है जो भी मौसमी फल और सब्जियां होती हैं उनका ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है, उनका ही प्रसाद बनता है। और जिस तरीके से इसमें जल यानी कि त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, 2 दिन तक जल नहीं पीते हैं, इस स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जो है पूरी तरीके से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, शरीर जो है शुद्ध होता है। और जब शारीरिक रूप से आप शुद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से, आत्मिक रूप से भी आप शुद्ध होते हैं। मतलब शरीर और आत्मा दोनों को ही शुद्ध करने का आप इस व्रत को मान सकते हैं। इस व्रत की जो उपवास की प्रक्रिया है वो आपको शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको शुद्ध करती है, मानसिक रूप से आपको शुद्ध करती है। वैसे ये जो व्रत कहा गया है कि भगवान सूर्य की जो बहन थी छठ मैया, उनके पूजन का ये त्यौहार माना गया है, उनके पूजन का ये व्रत माना गया है, और उनसे जो है अपने भर परिवार और संतान की वृद्धि, उन्नति, सुख शांति के लिए हम उससे आशीष मांगते हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि छठ त्यौहार में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सभी लोग जो है एक साथ जुड़ करके गंगा किनारे या किसी घाट पर जा करके इस पर्व को मनाते हैं। जब सारा समाज एकजुट होता है, एक साथ होता है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक एकता का भी ये एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। खासकर जो है भोजपुरी समाज जो है हमारा है, हमारे पूर्वांचल से लेकर के बिहार तक के समाज के जो भी व्यक्ति हैं, उसे बड़ी आस्था के साथ, एक बहुत बड़ी आस्था है और बहुत आस्था के साथ जो है इस पर्व को मनाते हैं। और पर्यावरण के अनुकूल होता है, ये पूरा का पूरा त्यौहार जो है वो तो पर्यावरण के पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें सूर्य की, वायु की ही जो है सूर्य, वायु और जल की ही पूजा होती है, जिसके कारण जो है ये पूरी तरीके से नेचर और प्रकृति से जुड़ा हुआ आप त्यौहार कह सकते हैं, या उससे अनुकूल त्यौहार कह सकते हैं। अपने आप में भारत की कुछ विशेष त्यौहारों में इसका एक विशेष स्थान है और एक विशेष आस्था है। और जो है महिलाएं, परिवार सहित जो है पुरुष बहुत आत्मीयता से, बहुत आध्यात्मिक भाव से और बहुत प्रेरणा रूप से भगवान सूर्य को अपना अर्घ देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनके लिए व्रत रहते हैं। जल न ग्रहण करने की भी प्रक्रिया है, लंबे समय तक जल नहीं ग्रहण करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं अपने आप में एक अद्भुत हैं, और आपकी आस्था जो है इसको इस तरीके से जो है प्रकृति से जोड़ा गया है। आपकी आस्था का इस तरीके से वैज्ञानिककरण है कि इस तरीके से आप साल में करते हैं इसलिए तो आपका शरीर शोधन होता है, और शरीर जो है के साथ साथ आपकी मानसिकता भी शुद्ध होती है, आध्यात्मिक होती है, एकता का प्रतीक होती है, पर्यावरण से जुड़ाव लाती है। इन सबसे परिपूर्ण ये त्यौहार है। आइए हम सभी माँ भगवती, माँ छठ मैया से अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए आशीष मांगें। जय छठ मैया।